हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 को कराने जा रहा हूं। इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके पिछले 14 क्वेश्चन मैं अपनी वीडियोज़ में मेरे चैनल में मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है जी। और हाँ, मेरे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब 15 क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। ऑन 1 जनवरी 2018 दिनेश परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि चंदर ने सामान बेचा है, तो चंदर ड्रॉर बनेगा और दिनेश क्या बनेगा, यहाँ मैंने लिख के रख लिया वो पहले ही। दिनेश क्या बनेगा, ड्रॉई। उसकी बुक्स में भी हमें एंट्री करनी है ना। तो दिनेश ने परचेज किया है सामान चंदर से फॉर 60,000 प्लस CGST एंड SGST 6%। तो स्टूडेंट्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ता जाऊंगा, उसकी एक एक करके एंट्री करता जाऊंगा। तो यहाँ मैंने शुरू कर दिया है काम आपके लिए। 2018 को 1 जनवरी को क्या हुआ था, सेल की एंट्री हुई थी। दिनेश को सामान बेचा, सेल 60,000 की है और 6% मतलब 3600 ये और 3600 ये आ जाएगा। तो GST मिला के ये बन जाएगा 67,200। तो ये आ गया बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू दिनेश, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या हुआ, दिनेश पेज ₹7200 इन कैश। 7200 तो उसने कैश में दे दिया। एंड एक्सेप्ट्स अ बिल ड्रॉन बाय चंदर एंड द बैलेंस अमाउंट पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, हमारे पास बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश। मैं आपको समझाता हूं ये एंट्री किस तरीके से आएगी। टोटल अमाउंट कितना था, 67,200। बैंक में कितना आएगा, 7,200 और बिल रिसीवेबल में 60,000। ठीक है बेटे, ये आ गया आपका। तो यहां से क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर 7,200 एंड a bill is drawn for 60,000 फॉर 2 मंथ्स। ठीक है जी, 2 महीने के लिए बिल ड्रॉ कर लिया। ये एंट्री यहाँ आ गई। ठीक है बच्चे, समझ लगी आपको बात। चलिए उसके बाद हम करेंगे आगे, क्या कह रहा है वो। ऑन ड्यू डेट दिनेश वाज एबल टू मैनेज 20,000 एंड अरेंजेस विद चंदर फॉर द रिटायरमेंट ऑफ द बिल इन कंसिडरेशन ऑफ दिस पेमेंट। तो ड्यू डेट को वो पैसे नहीं दे पाया। पहली बात, ड्यू डेट को पैसे नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ड्यू डेट 2 महीने बाद कब आएगी, 1 फरवरी 1 मार्च और 3 डेज ऑफ ग्रेस डाल के ये आ जाएगा मार्च 4 को। पहले तो बिल कैंसिल कर देंगे, जैसे डिसऑनर के केस में एंट्री होती है, पहले तो बिल ये डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। बीइंग दिनेश 2 आ जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये कितने का, 60,000 का बिल कैंसिल कर दो। पहले तो हमें यही करना है। बीइंग बिल कैंसल्ड, उसने रिक्वेस्ट किया ना, तो कैंसिल करना पड़ेगा, हम और कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद सेम डेट को उसने क्या दिया, 20,000 कैश दे दिया उसको। कैश वो 20,000 का दे रहा है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश। दिनेश को से उसको कितना मिला, बीइंग ₹20,000 रिसीव्ड। 20,000 रुपया उससे मिल गया है। उसने 20,000 दे दिया और कहा कि भाई मैं बाकी पैसे नहीं अभी दे पाऊंगा, बिल कैंसिल कर लो। बिल उसने कैंसिल कर लिया। चलिए उसके बाद क्या हुआ, उसने फ्रेश बिल उसको एक और दे दिया, बिल इन कंसिडरेशन फॉर दिस पेमेंट एंड अ फ्रेश बिल एट 4 मंथ फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। बैलेंस प्लस इंटरेस्ट मिला के एक नया बिल उसको दे दिया। तो 4 मार्च को ही पहले दिनेश से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। दिनेश डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखिए रिमेनिंग कितना पैसा बचा, 40,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है वो, 18%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कह रहा है, 18%। और एक्सटेंडेड पीरियड कितना है, 4 महीने का। तो 4 × 12, 3 × 6 18, ये इसे कट गया, तो ये आ गया 2,400 रुपया। ठीक है जी, तो 2,400 रुपये का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 2,400 का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है जी। तो बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल है ना, क्योंकि कैश में नहीं दिया उसने, फ्रॉम दिनेश। अब क्या हुआ, उसने नया बिल दे दिया 40,000 प्लस
है ना। 40,000 प्लस किसका, नया बिल 4 तारीख को दे दिया सेम डेट को। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू दिनेश, क्योंकि 60,000 अमाउंट था। यहाँ मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। बैलेंस टोटल कितना था दिनेश से लेना, 60,000। 20,000 उसने कैश में दे दिया था, लेस पेड, ठीक है। 40,000 रह गया था। ऐड इंटरेस्ट, ऐड इंटरेस्ट कितना है, 2400 रुपया, और कितना आ गया, 42,400 रुपया ये आ गया, ठीक है जी। तो इसमें क्या हुआ, वो नया बिल आ गया दिनेश से 42,400 का, 42,400 का नया बिल आ गया, बीइंग बिल रिसीव्ड, ठीक है जी, नया बिल आ गया। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसके बाद वो क्या कह रहा है, बिल मेट हो गया था, ये देख लेते हैं। एंड द सेकंड बिल वाल मेट ऑन ड्यू डेट, तो ड्यू डेट 4 महीने की ना, ये 4 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो 7 जुलाई आ जाएगा, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिला के। तो जुलाई 7 को ये एंट्री आ जाएगी, ये आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, कितने का, 42,400 का, 42,400 का, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है जी, समझ आ गई। देखो मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। पहले दिनेश को सामान बेचा था जीएसटी मिला के, ये एंट्री आ गई, चलिए ठीक है। दूसरी है, उसको बिल ड्रॉ कर लिया, 7200 रुपया कैश मिल गया, और बैलेंस का क्या, उसने बिल ड्रॉ कर लिया। फिर बिल जब ड्यू डेट आई तो दिनेश ने रिक्वेस्ट की कि भाई बिल के मैं पैसे सारे नहीं दे पाऊंगा, बिल कैंसिल कर दिया, और उसने कहा कि मैं 20,000 अभी दे पाऊंगा, 20,000 बिल ले लिया हमने। फिर उसके बाद एक्सटेंडेड पीरियड जो 4 महीने का था, उसका ब्याज कैलकुलेट कर लिया 40,000 का। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई थी, 40,000 18%, और 4 महीने का जो पीरियड एक्सटेंड किया उसका ब्याज 2400 निकाल के अमाउंट रिसीवेबल हो गया। और दोनों अमाउंट मिला के 40,000, क्योंकि 60,000 टोटल था, ठीक है जी, 20,000 मिल गया था, 40,000 प्लस ब्याज मिला के 42,400 का, 42,400 का नया बिल ड्रॉ हो गया, जो कि मैच्योरिटी पे पैसे आ गए, ठीक है बेटे। चलिए अब इसके साथ उसने एक और भी बोला ना, दिनेश की बुक्स भी तो बनानी है हमें, तो दिनेश की बुक्स में बिल्कुल आपको पता है सॉरी, दिनेश की बुक्स में बिल्कुल ऐसी ही एंट्री आएंगी, बट उसके परचेज के पॉइंट ऑफ से के व्यू से आएंगी। तो ठीक है, मैं यहाँ करता हूँ दिनेश की बुक्स में एंट्री, जैन एक डेट्स, सब कुछ वही रहेगा, मतलब जो इसके लिए सेल थी वो उसके लिए परचेज हो जाएगा, इन आउटपुट है वो हाँ इनपुट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल हो जाएगा। मैं एक एक करके आपको कराता जाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा परचेज, ये क्या आ जाएगा बेटे, परचेज अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम था उसका, चंदर। तो यहां सिंपल नरेशन लिख लो, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है जी। ये हमारा 60,000 का था, और ये तो फिगर्स भी मेरे को अभी याद हो गई, 3600 ये था, और ये बन गया 67,200 का। और सेम डेट को ही उसने चंदर को पैसे भी दिए थे, कुछ पैसे दिए थे ना, 67,200 में से उसने बैंक से पेमेंट कर दी थी उसको 7200 की, और 60,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया था टू बिल्स पेबल अकाउंट, बीइंग रुपीज 7200 पेड एंड बिल एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 60,000 का। और क्या हुआ था उसके बाद, वो ड्यू डेट को क्या हुआ था, बिल के कैंसिल करना पड़ा था। तो मार्च 4 को क्या हुआ, बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, ठीक है, टू चंदर दोबारा, ये बन गया 60,000, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड नहीं, कैंसल्ड लिखना था मेरे को, सॉरी कैंसल्ड लिखना ना, हाँ कैंसल्ड हो गया। उसके बाद 4 तारीख को ही उसने कुछ पैसे उसको दिए चंदर को, चंदर डेबिटेड टू कैश 20,000 ये आ गया, 20,000 ये आ गया, बीइंग कैश पेड। और क्या हुआ फिर उसने, अब इंटरेस्ट भी तो पे करना ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू चंदर, बीइंग
इंटरेस्ट पेबल टू चंदर, कितना ने कैलकुलेट किया था, 2400 ये आ गया, फिगर्स तो वही रहेंगी ना, हाँ ये आ गया। उसके बाद सेम डेट को ही उसने चंदर को नया बिल दे दिया 40,000 प्लस 2400 टू बिल्स पेबल अकाउंट 42,400 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड। ठीक है जी। और फिर क्या हुआ था, ड्यू डेट पे वो पैसे वो दे पाया। ठीक है जी। तो जुलाई 7 को क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 42,400 बीइंग बिल मेट। ठीक है जी। चलो जी, ये रहा हमारा पूरा ड्राई की बुक्स में जो एंट्री हमने करी है। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। ए सेल्स गुड्स फॉर 30,000 टू बी। तो यहीं से आधी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती हैं कि इन द बुक्स ऑफ ए, तो ये कौन है, ए भाई साहब ड्रॉर है, तो दूसरा कौन हुआ, दूसरा ड्रॉई हुआ। इन द बुक्स ऑफ बी ड्राई। ठीक है बेटे। तो चलिए यहां से हम बात करेंगे, ए ने सामान बेचा ना, तो यहां पे 2017 को जनवरी 1 को आ जाएगा बी डेबिटेड टू सेल्स। कितने की एंट्री है, 30,000 का सामान है ना, इसमें जीएसटी का तो कोई नहीं है। चलो ठीक है, 30,000 का उसने सेल किया। बीइंग गुड्स सोल्ड टू बी, दैट्स इट। हाँ जी। अब आगे क्या बोल रहा है वो, 1 जनवरी को सामान बेचा एंड द सेम डे उसने एक बिल ड्रॉ कर लिया, तो सेम डे को आ जाएगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी 30,000। बीइंग बिल ड्रॉन ऑन बी, दैट्स इट। उसके बाद क्या कह रहा है वो, बिल ड्रॉ करने के बाद कि ए ने डिस्काउंट करा लिया, ए हु डिस्काउंट द बिल ऑन 4 फरवरी, फेब 4 को पहले इसमें ड्यू डेट कितनी, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। ये भी इंपॉर्टेंट है इस केस में क्योंकि डिस्काउंट करा रहे हैं ना। 4 फरवरी का मतलब उसने 1 महीने बाद कराया, तो 2 महीने का भी बैलेंस बचा हुआ ना, फिर 2 महीने का ड्यू डेट का पीरियड बचा हुआ है, तो डिस्काउंट उसी पे निकलेगा। तो उसने डिस्काउंट कराया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का था, 30,000 का, तो यहां आ जाएगा 30,000 इंटू रेट ऑफ डिस्काउंट, क्या कह रहा है वो, डिस्काउंटिंग चार्जेस 18% इंटू 2/12, तो ये 900 रुपया कट के आ जाएगा। और यहाँ नरेशन सिंपल आ जाएगी, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, द एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर, और वो बिल डिसऑनर हो गया, और एंड द नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक, बैंक को नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े, और वो किससे लेंगे नोटिंग चार्जेस, ए से चार्ज करेंगे ना। तो यहाँ पे सिंपल बात आ जाएगी अप्रैल 4, बिकॉज ड्यू डेट अप्रैल 4 ही आ रही है, 1 जनवरी का बिल था। ठीक है, 1 महीने बाद उसने क्या करा लिया था, डिस्काउंट, जबकि उसकी पीरियड कितना 3 मंथ्स का, फरवरी मार्च अप्रैल, तो 4 अप्रैल ड्यू डेट आएगी, 3 डेज ग्रेस के मिला के। तो बी अब दोबारा डेटर बन गया। यहाँ सॉरी मैंने लिखा नहीं अभी, पहले 900 और ये आ गया 29,100। ये तो सिंपल था, मतलब ये कैलकुलेट कर लिया ना, 30,000 में से 900 चला गया और 20,100 ये रह गया। बी अब दोबारा क्या बन गया, डेटर बन गया, और बैंक को अब कितने पैसे देने पड़ेंगे, 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 200। तो अब मैंने सारे, मतलब ए ने सारे पैसे किससे लेने, बी से। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस
पेड टू बी, पेड टू बैंक बाय ए ने पे किया ना, चार्ज हम बी से करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 4 अप्रैल बी एक्सेप्ट्स अ न्यू बिल फॉर 2 months फॉर द अमाउंट देन ड्यू टू ए टुगेदर विद द इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो मतलब 4 अप्रैल को ही ए ने बी से नया बिल ले लिया, ठीक है जी, ब्याज मिला के। तो अब इसको पहले हमें ब्याज की एंट्री करनी पड़ेगी, बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट। वो ब्याज कितना कैलकुलेट होगा, वो ब्याज कैलकुलेट होगा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कैलकुलेशन हमारे पास यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट में। 30,200 टोटल अमाउंट है, 12% वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और एक्सटेंडेड पीरियड वो कितना कह रहा है, 2/12, 2/12 कह रहा है ना यो। तो ये इसे कट गया, इसे कट गया, तो ये आ गया 604 का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया यहाँ पे 604 का, बीइंग इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट रिसीवेबल के बाद क्या है, 4 अप्रैल को ही उसने नया बिल ले लिया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी, पैसा कितना 30,200 प्लस 604 मिला के कितना बन गया 30,804, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन 30,804, 30,804 ये बिल ड्रॉ कर लिया उसने, ठीक है बच्चे, समझ लगी। और उसके बाद उसने हमें बताया नहीं कि वो पैसे मिले हैं या क्या हुआ, हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है, हमें यहीं तक बताया था। तो सिंपल क्वेश्चन था बेटे, कहानी के रूप में समझा देता हूँ मैं आपको। पहले सेल हुई, फिर उसने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉर ने 1 महीने के बाद 2 महीने अभी रहते थे, बिल डिस्काउंट करा लिया, उसका 2 महीने का डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करने के बाद उसको पैसे मिल गए। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया, जितना अमाउंट था प्लस 200 रुपया उसको एक्स्ट्रा बैंक को पे करना पड़ा नोटिंग चार्जेस के फॉर्म में, जो कि वो बी से चार्ज करेगा, ठीक है जी। और 30,200 पे जैसे मैंने आपको कैलकुलेट बताया करके, उसका 12% का एक्सटेंडेड पीरियड जो 2 महीने का और बिल का पीरियड वो मांग रहा है नया बिल ड्रॉ करके, उसका ब्याज आ जाएगा 604 रुपये, और फिर 30,200 प्लस 604 मिला के एक नया बिल आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके जी। तो चलिए आगे बात करते हैं फिर हम अगले ड्रॉई की बुक की। तो बिल्कुल इससे रिवर्स एंट्री ही होगी ना, मतलब जो उसके लिए सेल था इसके लिए परचेज आ जाएगा। तो यहाँ तो सिंपल ही हो जाता है, एक बार उसकी एंट्रीज अगर बन जाए तो जैन एक को क्या आएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कितने का 30,000 का। उसके बाद एक तारीख को ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो 30,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया उसने, बीइंग बीपी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, नोटिंग चार्जेस पे किए, डिसऑनर हो गया क्योंकि डिस्काउंटिंग की तो इसको कोई एंट्री नहीं आएगी ना, तो इसको नोटिंग चार्जेस के साथ बिल डिसऑनर की क्या एंट्री हो जाएगी, बिकॉज इसके लिए तो नोटिंग चार्जेस खर्चा ना, पे किसने किया था, बैंक ने, और पैसे किसको पड़े थे देने, ए को, बट एक्चुअल खर्चा तो इसी का ही है ना। तो ए इसका दोबारा क्रेडिटर बन जाएगा, ये 30,200 और 30,200 बीइंग बिल बिकम डिसऑनर्ड। उसके बाद 4 तारीख को ही उसने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ए, 604 हमने कैलकुलेट किया था, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग इंटरेस्ट पेएबल, ठीक है जी। और अब क्या होगा, नया बिल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्कुल वही एंट्री, 4 तारीख को ही नया बिल, 4 तारीख को ही नया बिल आ जाएगा, ए डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट 30,804 का, 30,804 का, बीइंग न्यू बिल
एक्सेप्टेड। ठीक है बेटे, ये रहा। अब ये देखिए एक थोड़ा सा इसमें चेंज मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 इसकी बुक्स में 6 एंट्रीज हैं ड्रॉर की, माइंड इट। और ड्रॉय की बुक्स में कितनी एंट्री बनी है? 1 2 1 2 3 4 5। यस, इसमें 5 ही एंट्री आएंगी क्योंकि बी की बुक्स में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की कोई एंट्री नहीं आती। डिस्काउंट सिर्फ ड्रॉर कराता है बिल। ठीक है जी, क्योंकि उसको अर्ली पैसे चाहिए ना, वो डिस्काउंट कराएगा बिल बैंक से। ये तो अपना ड्यू डेट को ही बैंक को पैसे पे करेगा। ठीक है जी, इसलिए इसमें एक एंट्री आपको कम नजर आएगी। ड्रॉर ही डिस्काउंट करवाता है, उसी की बुक्स में डिस्काउंटिंग वाली एंट्री आती है। ठीक है जी, तो क्लियर है। इसमें आगे उसने लिखा ही नहीं है कि पैसे मिले या नहीं मिले, तो हम भी उसके बारे में एंट्री नहीं करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जी, डन।